19 जनवरी 2020 के दिन नैना मंगलानी नाम की एक लड़की राजस्थान में आमेर के अपने घर से घूमने के लिए अपने पति के साथ स्कूटी पर निकलती है, पर अगले दिन सुबह तक वो घर पर नहीं पहुंचती है, जबकि उसका पति अयाज अंसारी घर पर पहुंच चुका था। नैना मंगलानी का एक 2 महीने का बेटा भी था, तो वो अपने बेटे को छोड़कर कहां पर गायब हो चुकी। नैना के परिवार वाले बहुत ही चिंता में आ गए थे और उन्होंने उसके पति अयाज अंसारी के खिलाफ ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। तो इस सब के पीछे एक बहुत ही भयंकर कहानी छुपी हुई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नैना को घर से निकले बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था और जब उसे उसके माता पिता फोन कर रहे थे तो नैना का फोन भी बंद आ रहा था। तब नैना के माता पिता ने अयाज अंसारी उसके पति को फोन किया, तो उसका कहना था कि नैना अभी तक मेरे साथ ही थी, पर उसने मुझे घर पर छोड़कर मायके जाने की बात कहकर वो यहाँ से चली गई। उसके बाद वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता था। नैना को घर से निकले 20 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। और फिर उन्होंने आमेर के पुलिस स्टेशन में जाकर नैना मंगलानी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। नैना मंगलानी का परिवार एक बहुत ही जाना माना परिवार था, तो तुरंत ही पुलिस एक्शन पर लग जाती है। जयपुर के सभी पुलिस स्टेशन में नैना की डिटेल्स भेजी गई और जिले भर की पुलिस नैना को ढूंढने में लग गई। पुलिस ने नैना के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि नैना कहां पर है, बल्कि हम तो कई दिनों से नैना से मिले ही नहीं। रिश्तेदारों से पूछा गया तो उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने जब नैना के घर वालों से पूछताछ की आपको किस पर शक है, तो उन्होंने नैना के पति अयाज अंसारी का नाम लिया। घर वालों ने बताया कि नैना अयाज के साथ ही घूमने गई थी। जब पुलिस ने अयाज से पूछा तो उसने कहा कि रात 9 बजे तक हम दोनों साथ में ही थे। फिर नैना उसे यह कहकर चली गई कि उसके माता पिता अब टेंशन कर रहे होंगे तो मुझे निकलना चाहिए। पर नैना मंगलानी वहां से तो निकल गई थी पर घर पर नहीं पहुंची थी। अयाज ने कहा कि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। फिर पुलिस को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नैना सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हजारों फॉलोअर्स थे और नैना मंगलानी अपना सोशल मीडिया पर अपना लेवल और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, तो उसने एक स्कूटी भी परचेज की थी, जिस पर वह रोज नई नई जगह जाकर पिक्चर्स क्लिक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी। फिर 21 जनवरी 2020 के दिन आमेर पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है कि जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर माता मंदिर के पास में झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है लड़की की। तो यह खबर मिलने के बाद पुलिस तुरंत ही माता मंदिर के पास पहुंच जाती है और फिर वहां पर जो पुलिस देखती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर लड़की पड़ी हुई थी, उसका चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े पत्थर से इस लड़की के चेहरे पर बहुत बार वार किए गए हो। पर लड़की की स्कूटी मंदिर के पास ही खड़ी हुई थी, तो यह सब कुछ देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जरूर नैना मंगलानी ही है। पुलिस ने नैना के घर वालों को पोस्टमार्टम हाउस बुलाया। उन्होंने नैना के शव की पहचान की और कहा कि हाँ यही हमारी बेटी है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूर इसका ये हाल इसके पति अयाज अंसारी ने ही किया है। नैना की खबर बहुत ही ज्यादा वायरल होने लग गई थी। नैना के सोशल फॉलोअर्स को भी पता चल गया था कि नैना का मर्डर हो चुका है और वो भी नैना के घर के आगे भीड़ इकट्ठा करने लग गए थे। पुलिस ने इस केस के लिए स्पेशल फोर्स को बुलाया। नैना के घर वालों ने सिर्फ एक ही नाम लिया था, वो भी उसके पति अयाज अंसारी का। तो पुलिस ने सबसे पहले अयाज अंसारी को ही कस्टडी में लिया। फिर अयाज अंसारी वही रटी रटाई पुलिस को कहानी सुनाने लग गया कि शाम को 7 बजे तक हम अपने घर पहुंचे, वहां पर बियर पी और 9 बजे हम वहां से निकल गए। फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर चला गया। और तो पुलिस ने कोर्ट से अयाज के रिमांड के लिए 2 दिन का टाइम मांगा और कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दे भी दिया पुलिस वालों को। और फिर पुलिस वालों ने ज्यादा फोर्स किया अयाज अंसारी को, तो उसने सच बोलना शुरू कर दिया। उसने नैना के मर्डर की पूरी कहानी बता डाली। अयाज 26 साल का था, जो जयपुर के गेट मोहल्ले में रहा करता था। इसके माता पिता एक छोटा सा बिजनेस करते थे, उसी से अब इनका घर चल रहा था। अयाज अंसारी जब बड़ा हुआ तो उसने भी एक छोटी क्रेडिट फाइनेंस कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। पर अयाज की एक बुरी आदत
आदत थी, वो सोशल मीडिया पर शो ऑफ बहुत ज्यादा किया करता था, भले ही इसके पास कुछ भी नहीं हो। और ऐसे ही एक दिन वो फेसबुक चला रहा था तो नैना की प्रोफाइल उसे वहां दिखी। उसने नैना की सभी फोटोज को लाइक किया। फोटो देखने पर अयाज को पता लगा कि यह लड़की आसपास एरिया के अंदर ही रहती है और उसने नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। नैना ने भी अयाज की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और फिर दोनों के बीच रात दिन चैटिंग चलती रही। 4 महीने के लगातार चैटिंग के बाद दोनों ने आपस में मिलने का प्लान बनाया, पर इत्तेफाक से जुलाई 2017 में नैना अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए फाइनेंस कंपनी में जाती है और अयाज अंसारी भी उसी कंपनी में काम किया करता था और दोनों एक दूसरे को देख कर पहचान गए थे और फिर दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लग जाती है। दोनों आए दिन लगातार मिलते रहते हैं। इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार वाली जगह बन चुकी थी और फिर अयाज अंसारी ने एक दिन नैना को प्रपोज कर डाला तो नैना ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और फिर इन दोनों रिलेशन में आ गए थे। और रिलेशन में आने के बाद इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बनने लग गए थे। फिजिकल रिलेशन बनने के बाद इनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहना चाहते थे। तो यही सपना पूरा करने के लिए इन दोनों के घर वालों ने अपने घर वालों से कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। पर इत्तेफाक की बात यह है कि इन दोनों के घर वाले भी मान जाते हैं, हिंदू मुस्लिम होने के बाद भी, क्योंकि दोनों के घर वाले बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे। फिर दोनों ने शादी भी कर ली और जैसे ही इन दोनों की शादी हुई तो नैना मंगलानी अब रेशमा अंसारी बन चुकी थी। पर फिर भी दोनों के परिवार में नाराजगी तो थी ही, धर्म अलग था इसलिए। और इसीलिए इन दोनों ने जयपुर की पोस्ट कॉलोनी में खुद के नाम से एक फ्लैट फाइनेंस करवा लिया। शादी के कुछ टाइम बाद ही नैना प्रेग्नेंट हो जाती है और नैना अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर ही निकाला करती थी। पर अयाज को नैना की यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहती थी क्योंकि नैना अयाज को टाइम देने के बजाय सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स को ज्यादा टाइम देती थी। वह ज्यादातर टाइम कानों में हेडफोन लगाए हुए नए नए दोस्तों से बातें किया करती थी। फॉलोअर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे और अयाज को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। अयाज अंसारी को यह डर लगने लग गया था कि मेरी ही तरह नैना के दिल में और कोई भी जगह बना लेगा। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी थी। अयाज ने बयान में ये भी कहा कि मैंने नैना को बहुत बार समझाया कि सोशल मीडिया कम चलाया करो, लोगों से कम बातें किया करो, पर नैना ओपन माइंडेड लड़की थी। अयाज गुस्से में रोज नैना का मोबाइल छीन कर तोड़ देता था, पर नैना फिर भी नया मोबाइल लेकर आती थी और ये कहानी कई बार चलती रही। दोनों के बीच बहुत दूरियां बनने लग गई थी। अब नैना की प्रेगनेंसी का भी टाइम पूरा हो चुका था और बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद ही दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तो नैना ने अपने बच्चे को उठाया और अपने मायके में अपने माता पिता के पास चली जाती है। मायका पहुंचने के बाद नैना ने अयाज के घर पर तलाक के पेपर भिजवा दिए। तलाक के पेपर देखने के बाद अयाज अंसारी बौखला जाता है और उसके मन में भी यही आता है कि वो कैसे न कैसे करके नैना को वापस लेकर आएगा। उसके मन में यह भी ख्याल आने लग गया था कि शायद उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, उसका अब मुझसे मन भर गया है, वो भी किसी और के साथ रहना चाहती है। अयाज ने नैना को कई बार फोन पर वापस आने को कहा। नैना ने हमेशा ही मना कर दिया था। तो अयाज ने सोचा कि मैं ही उसके घर पे जाता हूँ उसे वापस लेने के लिए और 19 जनवरी 2020 को अयाज नैना के घर पर चला गया। अयाज ने नैना को बहुत समझाया, माफी भी मांगी और कहा कि वह आगे से तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा, अभी मुझे माफ कर दो और वापस चले आओ घर पर। नैना उसकी बातों में आ जाती है और अयाज के साथ जाने को राजी हो जाती है। फिर जनवरी की सुबह सुबह नैना और अयाज दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। नैना घर पर यह कहकर गई थी कि वह पास में ही घूमने जा रही है, जल्दी वापस आ जाएगी। फिर अयाज अंसारी नैना को उसी फ्लैट में लेकर गया था। वहां पर दोनों ने दिन भर खूब दारू और बियर पी और दोनों नशे में धूत होकर सो जाते हैं। फिर रात को 8:30-9 बजे दोनों की आंखें खुलती है। फिर नैना अयाज को कहती है कि मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे, मुझे घर पर छोड़कर आ जाओ। तो दोनों जयपुर दिल्ली हाईवे से नैना की घर की तरफ निकल जाते हैं। नैना स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी और नैना के कानों में अभी भी हेडफोन लगा हुआ था। नैना किसी दोस्त से बात कर रही थी तो नैना की आवाज सुनकर अयाज अंसारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह स्कूटी रोकता है और नैना के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। नैना कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी, पर अयाज से रहा नहीं जाता। उसने नैना का गला दबाया और उसे झाड़ियों के अंदर लेकर चला गया। उसने नैना का गला तब तक दबा कर रखा जब तक वह मर नहीं गई हो और जब वह नैना मर जाती है तो अयाज भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो उसने सोचा कि कहीं मेरे ऊपर इंजाम ना आ जाए तो मैं इसका चेहरा ही मिटा देता हूँ। उसने सोचा कि मैं इसकी निशानी ही मिटा देता हूँ कि कोई पहचान नहीं सके कि यह लड़की कौन थी। तो उसने पास में ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और झाड़ियों के अंदर नैना की लाश को कुचलने लग गया था। नैना के चेहरे पर बड़े से पत्थर से उसने बहुत बार वार किया, सिर्फ उसकी पहचान छुपाने के लिए। अयाज
अफसर का ये बयान सुनकर सब दंग रह जाते हैं। पुलिस ने इस केस को सिर्फ 12 घंटे में ही सोल्व कर दिया था, क्योंकि अयाज एक सस्ता क्रिमिनल था। उसने बहुत सारे सबूत छोड़ दिए थे, जिससे उसे आसानी से पकड़ लिया गया। उसने स्कूटी भी वही मंदिर के पास छोड़ दी थी। तो ये थी नैना मंगलानी की एक दुख भरी कहानी, जिसने सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से प्यार किया था। नैना एक खुले विचारों वाली लड़की थी, पर उसका पति उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। तो आप बताइए, यह कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।